हाय एंटरप्रेन्योर्स। सो आज हम बात करने वाले हैं ज़ॉप नाउ के बारे में। ज़ॉप नाउ जो कि एक ग्रॉसरी डिलीवरिंग बिजनेस मॉडल थी, जो कि अब नहीं है मार्केट में। ज़ॉप नाउ जिसके बारे में आपने सुना ही होगा, ज़ॉप नाउ नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। अभी का ये मॉडल नहीं था, ये लॉन्च काफ़ी दिन पहले हुई थी, यानी कि कुछ साल पहले, बताऊंगा आपको मैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इन दिस वीडियो ज़ॉप नाउ के राइज एंड फॉल की स्टोरी पे। राइज एंड फॉल क्या हुआ ज़ॉप नाउ के साथ, जो कि ज़ॉप नाउ शट डाउन हो गई मार्केट में और अभी सर्विस केबल नहीं है इन दिस मार्केट नाउअडेज। के बारे में हम पूरी स्टोरी आज जानने वाले हैं। तो ज़ॉप नाउ जो कि 2011 में लॉन्च हुई थी बाय मुकेश सिंह एंड दूसरे जो फाउंडर है उनका नाम है बालकृष्ण बिरला। तो ज़ॉप नाउ जो कि बेंगलुरु बेस्ड ये ग्रॉसरी स्टार्टअप थी, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही थी। तो ज़ॉप नाउ का जो बिजनेस मॉडल था वो क्या था? देखिए, ज़ॉप नाउ जो कि काम करती थी इन्वेंट्री बिजनेस मॉडल पे। हम बात करेंगे इस वीडियो में सारी स्टोरी के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो पीछे आप देख सकते हैं टीवी में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो पीछे जो मेरे चैनल है जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर मेरे चैनल को एंड नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और शेयर करिएगा अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। तो ज़ॉप नाउ का जो बिज़नेस मॉडल है फर्स्ट उस पर बात करते हैं। तो ज़ॉप नाउ जो कि ग्रॉसरी डिलीवरिंग पोर्टल थी, बिजनेस थी, बहुत तगड़ी, बहुत अच्छी, ये 2011 के सेगमेंट्स में चल रही थी। तो ज़ॉप नाउ का मॉडल जो था वो था इन्वेंट्री बिजनेस मॉडल, यानी कि इन्वेंट्री पे काम करती थी। ज़ॉप नाउ जो भी लोकल एरियाज़ थे, लाइक अगर बात करूं तो ज़ॉप नाउ जो अपनी सर्विस देती थी 10 सिटीज़ में, यानी 10 सिटीज़ में। लाइक मैं बात करूं जो बिग स्टेट, बिग सिटीज़ आप कह सकते हैं, वो है दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु। तो ये टॉप सिटीज़ थी जहाँ पे ज़ॉप नाउ सर्विस दे रही थी। लेकिन ज़ॉप नाउ इन सभी जगह से हट चुकी है। तो ज़ॉप नाउ क्या कर रही थी पहले, इनका मॉडल ये था कि वो ना इन्वेंट्री खोलती थी, इन्वेंट्री बिजनेस मॉडल था इनका। यानी कि हर एक लोकेशन पे ज़ॉप नाउ अपना खुद का एक वेयर हाउस खोलती थी, इन्वेंट्री खोलती थी। तो आपको पता है जब भी आप किसी भी मॉडल में आते हैं और कुछ बड़ा करते हैं तो उसमें पैसे भी बहुत खर्च होते हैं, जाहिर सी बात है, ये तो होना ही है ना। तो वैसे ही ज़ॉप नाउ के जो फाउंडर हैं उन्होंने हर एक लोकेशन पे जहाँ जहाँ वो सर्विस दे रहे थे वहाँ पे वो इन्वेंट्री खोलना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, इन्वेंट्री खोलते हैं अपना खुद का, यानी कि किसी मार्केट प्लेस से वो टाई अप नहीं करते थे। तो जितने भी सिटीज़ थे, जिस 10 सिटीज़ का नाम मैंने लिया है, तो 10 सिटीज़ में वो इन्वेंट्री खोलते, उसमें ग्रॉसरी डालते कहीं कहीं से सोर्स करके। तो उसमें बिग बजट लग रहा था, तो पैसा तो इन्वेस्टमेंट तो होगा ही उसमें। तो उस क्या वो फिर धीरे धीरे ज़ॉप नाउ उतना अच्छे तरीके से चल नहीं रही थी और उनका पैसा भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। ठीक है, तो उसके कारण क्या हुआ, ज़ॉप नाउ ने इस चीज़ को देखा कि यार इसमें पैसा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है और सेल्स डाउन है, क्योंकि 2011 में उतना लोग ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते थे। ठीक है, कुछ ब्रांड्स थी जिसमें से ज़ॉप नाउ का नाम आता है, आप अवेयर होंगे इनके नाम से। ठीक है, तो ज़ॉप नाउ का पैसा इन्वेस्ट हो रहा था। तो ज़ॉप नाउ के फाउंडर ने ये सोचा कि कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, ये इन्वेंट्री मॉडल, इसमें काफ़ी पैसा हमारा इन्वेस्ट हो रहा है, तो हमें एक दूसरा मॉडल पकड़ना चाहिए, यानी कि अपने जो बिज़नेस है उसका एक और दूसरा मॉडल पे हमें शिफ्ट करना चाहिए। तो फिर ज़ॉप नाउ ने 2014 में अपना एक नया मॉडल लॉन्च किया, वो था प्योर प्ले का मॉडल। प्योर प्ले मार्केट प्लेस, जहाँ वो टाइप करती थी मार्केट प्लेस स्टोर्स से, यानी सुपर मार्केट्स थे, वो हो गई, और एक उनका खुद का एक इन्वेंट्री भी था। तो मार्केट से जो सुपर मार्केट्स थे उनसे भी टाइप करती थी और ख़ुद का इन्वेंट्री भी रखती थी वो। तो वो उन्होंने शिफ्ट किया। ठीक है, उसके बाद जो इतने सारे एक्सपेंसेस आ गए थे तो ज़ॉप नाउ तो फंस चुकी थी, तो उसे कैसे निकले, तो उन्हें इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ही था। ठीक है, तो बात है फिर 2015 की। 2015 में ज़ॉप नाउ ने इन्वेस्टमेंट लेना स्टार्ट कर दिया। लाइक मैं अगर बिग ब्रांड्स की बात करूँ तो ज़ॉप नाउ ने जो इन्वेस्टमेंट लिया था, तो बिग नेम्स थे जो ज़ॉप नाउ में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, उसमें से है एसएल पार्टनर, उसके बाद टाइम्स इंटरनेट, क्वालकॉम वेंचर। ये जो पार्टनर्स थे इन सभी ने ज़ॉप नाउ में इन्वेस्टमेंट किया था।
और वो भी एक ग्रेट अमाउंट के साथ में। तो इन सभी ब्रांड्स ने ज़ोपनाउ के ऊपर में $10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था, $10 मिलियन का, ताकि ये जो कंपनी है फिर से अच्छे तरीके से काम करे और मार्केट में अपना जो सर्विस है लोगों को अच्छे तरीके से दे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इतना जो अमाउंट जो इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया था ज़ोपनाउ के ऊपर, और उसके बाद ज़ोपनाउ का जो वैल्यूएशन था वो था मार्केट वैल्यू, यानी कि मार्केट वैल्यूएशन वो हो गया था $50 मिलियन का, इन सभी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के बाद। लेकिन फिर भी उससे काम नहीं चला। ज़ोपनाउ के फाउंडर यानी कि मुकेश सिंह जब दूसरे इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं और भी इन्वेस्टमेंट लेने के लिए अपने ज़ोपनाउ ब्रांड के ऊपर, तो वहाँ से भी उनको इन्वेस्टमेंट मिलना बंद हो गया। बिकॉज आपको पता ही है, जब बड़े बड़े अच्छे इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया था ज़ोपनाउ पे और उन्हें रिटर्न नहीं मिल रहा था, तो ऐसे मार्केट में इनके बारे में और भी चर्चा होने लगी कि इनके स्टार्टअप में, कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं है। तो अदर इन्वेस्टर्स ने भी इनके ब्रांड पे इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया था। ना उन्हें एक नई कंपनी खोल ली, बताऊंगा आगे इस वीडियो में कौन सी कंपनी थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक और बिग ब्रांड है जो इन्हें ज़ोपनाउ को अक्वायर किया था, उसका नाम है आदित्य बिरला। आदित्य बिरला ने इस कंपनी में अपना पैसा काफ़ी इन्वेस्ट किया, अक्वायर किया, लेकिन फिर भी ज़ोपनाउ जो है उतने अच्छे तरीके से राइज नहीं कर पा रही थी। इनफैक्ट बात यहाँ पे ये आ गई थी कि जितने भी इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया था ज़ोपनाउ के अंदर में, उन सभी इन्वेस्टर को कुछ नहीं मिला, सिर्फ मतलब ये ठेंगा बोलते हैं। इन सभी इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट तो कर दिया था ज़ोपनाउ के ऊपर, लेकिन इन सभी को कोई इसका रिटर्न पैसा यानी कि कुछ नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ ठेंगा के अलावा, नो प्रॉफिट। जो भी इन्वेस्टर्स थे उनको कुछ नहीं मिला। तो बार बार इन्वेस्टर्स तो पैसे लगाएंगे नहीं जब आपको पता है कि वहाँ से कुछ प्रॉफिट होने वाला है नहीं, तो फिर पैसा लगा के क्या फ़ायदा। तो फिर क्या हो रहा था, वो कंपनी और नीचे डाउन होने लगी, क्योंकि प्रॉफिट हो ही नहीं रहा था। मार्केट में उनका कोई सर्विस ज़्यादा यूज़ ही नहीं कर पा रहा था। जो उनका पहले का जो इतना किया हुआ काम था वो सबको फिल करते हुए, मतलब कि भरपाई उसका करते हुए ऊपर ज़ोपनाउ उठ ही नहीं पा रही थी। उसके बाद लास्ट में ये हुआ कि आदित्य बिरला ग्रुप ने जो पैसा इन्वेस्ट किया था वो भी उस कंपनी को छोड़ के बाहर चले गए। उसके बाद फिर ज़ोपनाउ का डाउनफॉल फिर से स्टार्ट हो गया, यानी कि वो स्टेबल नहीं कर पा रहा था। उसके बाद फिर क्या हुआ, 2018 की बात है। 2018 में बिग ब्रांड्स ने उनके कंपनी में इन्वेस्ट किया। लाइक मैं बात करूं तो ज़ोपनाउ के ऊपर और अक्वायर किया, उसका नाम है समारा एंड बिग नेम अमेज़न इन्वेस्ट किया ज़ोपनाउ के ऊपर में, लेकिन फिर भी कंपनी ग्रो नहीं कर पाई, नहीं चली। उसके बाद क्या हुआ, इनका जो ब्रांड है वो हर एक स्टेट से शट डाउन होना स्टार्ट हो गया। लाइक ऑल ओवर जो सिटीज़ थे वहाँ से, जैसे मैंने बताया बिग ब्रांड दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, तो और भी जैसे 10 सिटीज़ थे, तो सभी जगह से ज़ोपनाउ का जो सर्विस है वो पूरा शट डाउन हो गया। 2019 में ओवरऑल टोटली ज़ोपनाउ जो शट डाउन मोड पे चली गई 2019 में, और जितने भी स्टोर थे वो सभी ज़ोपनाउ के जितने भी स्टोर्स थे वो सभी स्टोर्स भी शट डाउन हो गई। भी ज़ोपनाउ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वो रीडायरेक्ट हो जाएगा दूसरे कंपनी पे। लाइक ज़ोपनाउ ने अब एक नया अपना वेंचर खोला है, उसका नाम है ज़ोप स्मार्ट। एक नया ब्रांड उन्होंने लॉन्च कर रखा है मुकेश सिंह ने। उसके अंदर क्या होगा कि उनके ज़्यादातर क्लाइंट यूएस के हैं, और ये जो ज़ोप स्मार्ट है इसके अंदर ई कॉमर्स को ये सर्विस प्रोवाइड करवाती है। लाइक अगर ई कॉमर्स का किसी को पोर्टल अगर बनवाना है तो एक सॉफ्टवेयर आईटी सॉल्यूशन ये ज़ोप स्मार्ट कस्टमर्स को देती है, जिसके अंदर किसी को अगर ई कॉमर्स बनाना है अपना पोर्टल तो वो बना सकती है, किसी को पेमेंट गेटवे करवा लेना है तो वो ले सकती है। इनके थ्रू ये उनको हेल्प करेगी किसी भी कस्टमर को। अगर किसी को मार्केटिंग करवाना है तो मार्केटिंग में, तो ओवरऑल इनका जो ज़ोप स्मार्ट है जो एक सर्विस है ये प्रोवाइड करती है आईटी सॉल्यूशन और ई कॉमर्स के लिए ही पर्सनली, तो ई कॉमर्स के लिए जानी जाती है अभी के टाइम में। तो ये जो राइज एंड फॉल था ज़ोपनाउ का ये ऐसे हुआ, अच्छे तरीके से चल रही थी, लेकिन उनका जो इन्वेस्टमेंट कहीं और जा रहा था। दैट्स वाई इन्वेंट्री मॉडल के कारण वो काफ़ी ज़्यादा पैसा वो लगा चुके थे और उनका सेल्स होना नहीं हो रहा था।
तो मेन यही था टॉपिक आज का, जो मैंने बताया आपको कि मॉडल था सही, लेकिन पैसा ज़्यादा लगाने के कारण, और उस टाइम उतना सही से मार्केट था भी नहीं ग्रॉसरी का। लाइक उसमें बहुत सारे ऐसे ग्रॉसरी के ब्रांड्स थे, डजन्स ऑफ ब्रांड्स थे जो कि बंद हो चुके थे, बंद हो रहे थे। लाइक उसमें से पेपर टेप का भी नाम आता है, लाइक उसमें से लोकल बनने का भी नाम आता है, वो भी बंद हो रही थी, शट डाउन हो रही थी। और इतने सारे इन्वेस्टमेंट मिलने के बाद भी जॉब ने वो फिर से रिकवर नहीं कर पाई। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा राइज एंड फॉल ऑफ जॉब नाउ। तो अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ पीछे आप देख सकते हैं मेरा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और ग्रॉसरी सेगमेंट में अगर आप आ रहे हैं तो कुछ अच्छा सोचिए, कुछ तगड़ा सोचिए, ताकि आप मार्केट में बने रहें। ठीक है, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज आदर्श एंड यू आर वॉचिंग बिजनेस स्किल विद आदर्श सिंह, साइनिंग ऑफ।